नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है सिटी एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चनों की ये वीडियो है। तो हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके पेपर में आपको आने की संभावना भी है या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी बिल्कुल सटीक दी जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो देखिए, ये 100 क्वेश्चन है, तो हम आपको बारी बारी से सारे क्वेश्चंस बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्न प्रोसेस में से कौन से मारू ए प्रोसेस है। मारू का मतलब आपने कंपनी में वर्क किया है तो आपको मारूए नॉन मारूए के बारे में पता होगा, कितना कौन सा डिफेक्ट मारूए है, ठीक है। फ्यूल, तो इसमें जो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी जो ये दिखा रहा है सारे मारूए डिफेक्ट हैं। ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, सारे के सारे मारूए डिफेक्ट हैं, ठीक है। सेकंड आ रहा है GCA क्या है। GCA का क्या मतलब होता है, तो आपने कंपनी में काम किया है, आपको पता होगा GCA क्या होता है। तो इसका जो आंसर है ग्लोबल कस्टमर ऑडिट, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। हमें डिफेक्ट फीडबैक कहाँ से मिलती है, कंपनी पूछ रही है हमें, जो हम डिफेक्ट भेजते हैं उसकी हमें फीडबैक कहाँ से मिलती है। जो असेंबली में गाड़ियाँ बनती हैं, उसके बाद असेंबली शॉप ने गाड़ी आपकी क्लियर कर दी, अब उसकी जो हमें डिफेक्ट की फीडबैक कहाँ से मिलेगी, ABOK से, BI से, GCA से। तो इसमें भी सभी हैं, हमें हर जगह से इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। BI से भी मिलती है, ABOK पर भी गाड़ी अगर हमारी पकड़ी जाती है तो ABOK से हमें डिफेक्ट की जानकारी मिलती है, BI पे पकड़ी जाती है तो BI से मिलती है, और नहीं तो GCA से हमारी गाड़ी पकड़ी जाती है तो वहाँ से भी हमें फीडबैक मिलती है, ठीक है। तो इसका सभी है। उसके बाद पूछ रहा है PDCA का क्या मतलब होता है। प्लान, डू, चेक, एक्ट, ठीक है। पीका किस लिए प्रयोग करते हैं। आपने पीका कंपनी में काम किया है, पीका पे काम भी किया होगा, क्योंकि कोई भी मारुति में अधिकांश स्टेशनों पर पीका लगा हुआ है। तो पीका का इसमें करेक्ट पार्ट पैकिंग, ठीक है। इसका डी क्वेश्चन आंसर सही है। अब PDI का क्या मतलब होता है, तो ये वीडियो अगर हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आपको पेपर दिख रहा होगा, ठीक है। आप एक बार देख लो, हम आपको पूरा सिस्टम से बताने जा रहे हैं। हमारे पास सारे पेपर्स हैं इसके जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है सिटी एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गई है। 18-19 फरवरी को ये एग्ज़ाम होना है। तो आप लोगों के पास एडमिट कार्ड भी आ चुके होंगे साथियों। तो इस तरह से आपके पास एडमिट कार्ड आया होगा कंपनी का, तो उसमें डेट होगी, टाइम होगा, आपको किस टाइम पे रिपोर्टिंग करनी है वो टाइम यहाँ पर डिक्लेयर होगा एडमिट कार्ड में, ठीक है। एंट्री टाइम होगा, डेट यहाँ पर आपकी पड़ी होगी, ईमेल, या आपने CW या TW कंपनी में किया है तो उसके बाद ये एग्ज़ाम आपका करा रही है कंपनी। TW2 होना चाहिए, और CW1 वालों को भी एडमिट कार्ड आए हैं काफ़ी छात्रों के जिन्होंने 2 नहीं किया है, क्योंकि CW2 बहुत कम छात्रों को कंपनी कराती है। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको सेफ्टी पेपर के बारे में भी बताएंगे, सारे बताएंगे। सबसे पहले हम कंपनी की जानकारी बताते हैं आपको। मारुति सुजुकी के बारे में आपको जानकारी देना ज़रूरी है, तो आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। मारुति सुजुकी एक मोटर निर्माता कंपनी है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि यह जापानी मोटर गाड़ी एवं मोटरसाइकिल निर्माता सुजुकी की सहायक कंपनी है, इसलिए इसका नाम मारुति सुजुकी पड़ा। भारत में इस कंपनी का मुख्यालय नेशनल मडेला रोड, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं, जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पर। आपने कंपनी में काम किया है तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी बिल्कुल होगी, लेकिन हम भी आपको बता देते हैं।
ध्यान रहे कि इस कंपनी की पहली कार मॉडल मारुति 700 थी और दूसरा मॉडल मारुति 800 DX था। साधारण भाषा में समझें तो मारुति मोटर कॉर्पोरेशन एक जापानी कंपनी है और मारुति उद्योग भारत कंपनी ने मिलकर 1981 में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से स्थापना की थी। आगे चलते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था, ISO क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। MOS क्या होता है? मारुति ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। GCA क्या होता है? ग्लोबल कस्टमर ऑडिट होती है, जैसे कि अभी हमने आपको पूछी थी, गाड़ी जो चेक करते हैं, ये चेक पॉइंट हैं। HBP क्या है? प्रति वाहन घोड़ा है। BI क्या है? BI भी वाहन का निरीक्षण करता है। VIS क्या है? वर्क इंस्ट्रक्शन सीट। क्रैक के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे हम आपको बता रहे हैं। वाहन की आपको पेंट की मोटाई कितनी होती है? इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप देख सकते हैं जो इसकी मोटाई होती है, ठीक है। उसके बाद ED कोटिंग की मोटाई क्या होती है? तो ये 26 माइक्रोन ही होती है, ठीक है। पेंट शॉप में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो आपको पता है CNG गैस उपयोग की जाती है, ठीक है। बॉडी सीट की मोटाई क्या होती है? ठीक है। पेंट ओवन का टेम्परेचर कितना होता है? ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है ये चिन्ह पहचानने का, तो आपको इसमें जेब्रा क्रॉसिंग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जिससे का 12 नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा है, ये चेतावनी का चिन्ह है। तो उसके बाद आपको विद्युत आग को बुझाने का कौन सा यंत्र होना चाहिए? तो CO2 से आप विद्युत आग को बुझा सकते हैं। उसके बाद आपको CLW बॉक्स, जो ये बॉक्स दिख रही है, इस बॉक्स के बारे में आपने कंपनी में 1 साल 14 महीने काम किया तो आपको बिल्कुल जानकारी होगी। तो इस बॉक्स के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आता है कि CLW का क्या काम होता है। जैसे पी का काम ने अभी आपको बताया पेपर में था, ऐसे CLW का भी है। अभी हम आपको पेपर दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको हम थोड़ा जल्दी जानकारी दे रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आगे आपको 5S के बारे में जानकारी बिल्कुल क्लियर कर लेनी है, क्योंकि 5S के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसमें पहले आपको आसान शब्दों में समझा दें 5S क्या होता है। वैसे हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, 5S हर किसी को पता होगा, आपने इंडस्ट्री लाइन में काम किया है। तो 5S एक तरीका है जिसके माध्यम से वर्क प्लेस और वर्क फ्लो मैनेज किया जाता है, जिससे प्रोसेस और वेस्टेज को रिमूव करके ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता को बढ़ाया जा सके एवं 5S वर्किंग एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट का एक तरीका है। 5S से मिलकर बना है, जो मुख्यतः जापानी नाम है, ठीक है। अब ये 5S क्या है, इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पुश करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम एक एक पॉइंट नहीं बता सकते हैं। आप गूगल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से 5S के बारे में पूरी जानकारी कर सकते हैं। बाकी हमने ये जानकारी इस वीडियो में सारी दे रखी है, लेकिन एक एक पॉइंट बताने से ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक एक पॉइंट नहीं बता रहे हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आग कितने प्रकार की होती है। तो हम बात करते हैं A श्रेणी में कौन सी आग आती है। तो A श्रेणी में लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट आदि की जो भी आग है A श्रेणी में आती है। B श्रेणी की जो आग को बोलते हैं डीजल, अगर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तरल ज्वलनशील पदार्थ में जो भी आग लगती है वो B श्रेणी की आग होती है, ठीक है। C श्रेणी की आग LPG, CNG जो ज्वलनशील गैस होती है उसे C श्रेणी में देते हैं, ठीक है। वैद्युतिक मशीन, वायरिंग की जो आग होती है, उपकरणों में लगी आग को हम D श्रेणी में करते हैं, ठीक है। वर्क सेफ्टी कितने प्रकार की होती है, इस तरह का क्वेश्चन को भी आपको देखना है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। तो सेफ्टी फर्स्ट का क्या सिस्टम है? सेफ्टी फर्स्ट स्वयं की सेफ्टी, साथी की सेफ्टी, वाहन की सेफ्टी, जिस चीज़ को हम बना रहे हैं माल की, ठीक है। उसके बाद इन हेलमेटों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इनका भी पूछा जा सकता है कौन सा हेलमेट किसे यूज करना होता है। जैसा कि आपको पता है, पीला हेलमेट हैवी ड्यूटी वर्क लेबर, वाइट इंजीनियर सुपरवाइजर, ग्रे साइड विजिट, लाल फायर फाइटर, भूरा बिल्डर, नीला इलेक्ट्रिशियन, हरा सेफ्टी ऑफिसर, गुलाबी महिला श्रमिकों के लिए, ठीक है। ISO के बारे में आप एक बार देख लें इंटरनेट पर, ठीक है। ISO से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक। उसके बाद 3S क्या होता है? मूरा, मूरी, मुदा, तो इसके बारे में भी आप देख लें, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आते हैं। ये भी जापानी शब्द है, ठीक है। जो भी निर्धारित किया गया है बिल्कुल मानक के अनुसार उसका अनुसरण करना। आप 3K के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, 3K भी होता है, ठीक है। 3K का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मानकों को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए बनाए गए मानकों को नहीं फॉलो करने से प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब उसके बाद कंपनी के 4 पिलर क्या हैं, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा कुछ मैथ से भी आता है, ठीक है।
अधिकांश क्वेश्चन कंपनी से रिलेटेड होते हैं। आपने वर्क किया वहाँ पर 7 महीने 1 साल, तो उससे रिलेटेड वर्क होंगे। जैसे ये सेफ्टी का पेपर है जो पिछली बार आया था, ठीक है, हम इसको भी आपको बारी बारी से दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं आपको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन से नंबर पर है, तो अब जो नई रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल का बाज़ार बन गया है। तो अब दुनिया में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत तीसरे नंबर पर है। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के जो अभी नए एमडी हिसाशी ताकेची हैं, ये जानकारी आपको करनी है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्तमान मारुति के एमडी कौन है, सीआईओ डायरेक्टर कौन है, सीआईओ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए पेपर है, इसे अभी हम बारी बारी से करेंगे, जूम करके आपको भी दिखाएंगे पेपर, ठीक है। ये हमने सारा पेपर पे टिक लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं एक एक करके, क्योंकि आग लगने की स्थिति में आप जिन नंबर पर फ़ोन करेंगे, ठीक है, आपको पता है आपके कार्ड पर भी पड़ा होता है कंपनी का कौन सा नंबर है, ठीक है। और आपातकालीन स्थिति में आप किस नंबर से एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, ठीक है, 40 वो सॉरी। और उसके बाद क्वेश्चन है, चलिए हम अभी आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी मिले। उम्मीद करता हूँ एक वीडियो और हम नई तैयार करेंगे जिससे कि आपका पेपर बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सारी जानकारी हमने कंपनी एम्प्लॉई के माध्यम से जुटाई है, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अभी हम आपको पूरा पेपर कराएंगे। देखिए अब इसमें क्वेश्चन है, पार्ट स्कैनिंग के दौरान स्क्रीन पर क्या आने पर पार्ट गाड़ी में लगाना चाहिए। अगर आप ऐसी स्टेशन पर काम कर रहे हैं जहां पर आपको पार्ट स्कैन करना होता है तो कंप्यूटर पर क्या आना चाहिए तब आप पार्ट लगाएंगे। बिना चेक किए ही लगा देंगे या एनजी आने पर लगाएंगे, दोनों सी या ओके। तो इसमें जब पार्ट ओके दिखाएगा तभी आपको लगाना है। उसके बाद पिका पिका से संबंधित देखो क्वेश्चन आ गया, पिका पिका के प्रयोग के दौरान किस बिन से पार्ट उठाएंगे। जिसमें हरी बत्ती क्लिक कर रही हो, जिसमें हरी बत्ती जल रही हो, जिसमें लाल बत्ती हो, जिसमें बत्ती न जल रही हो। तो आपको पता होगा हरी बत्ती क्लिक करती है तभी हमें पार्ट उठाना है। इसका ए है। प्लांट में निम्नलिखित में क्या करना मना है। तो आपको पता है प्लांट के अंदर दौड़ना मना है, प्लांट के अंदर कार्य करते हुए फ़ोन पर बात करना मना है, फ़ोन से फ़ोटो खींचना मना है। तो ये उपयुक्त सभी है। उसके बाद देखिए गलत सही आ गए हैं। कोई भी मटेरियल फ्लोर पर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मटेरियल गेट पास के प्लांट के बाहर ले जाना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, अगर बिन खाली है तो पहले बिन को चेक करें उसके बाद पिका पिका दबाएं, बिल्कुल सही है। अगर आप ऑपरेटर एक ही स्टेशन पर काम कर रहे हैं तो ऑपरेटर को पिका पिका दबाना चाहिए और दूसरे ऑपरेटर को पार्ट उठाना चाहिए। अगर 2 ऑपरेटर एक ही स्टेशन पर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। शॉप फ्लोर पर चलने के लिए सिर्फ गैंगवे का इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही है। पिका पिका जलने से पहले पार्ट को उठाकर गाड़ी में लगाना चाहिए, गलत है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन, नीचे लिखे हुए कार्यों में से सुरक्षित कार्य कौन सा है। तो इसमें लिमिट रेंज टूल के दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए, ठीक है। और असेंबली शॉप, आप इस पेपर को हम जूम कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं, ठीक है। आपातकालीन स्थिति में कौन से नंबर पे कॉल करना है, सारा कुछ दिया गया है। बोल्ट जो पेपर पिछली बार आया था ये वही पेपर है, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार, सारे हम पेपर जूम कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं क्रम बाई क्रम, ठीक है। ये सेफ्टी का पेपर है, एक बार आप देख लीजिए, हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। पूरा पेपर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी हुई। अगर हमें और जानकारी प्राप्त हुई तो हम दूसरी वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे और रोज़ाना इसमें हम प्लेसमेंट संबंधी जानकारी उपलब्ध कराते हैं और हर एक नई टेक्निकल की जानकारी आप लोगों को देते हैं। कुछ परीक्षाओं की भी तैयारी कराते हैं। तो आप हमारे प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन ऑल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद साथियों।